पाकिस्तान में खवातीन से जो ज्यादती के वाकयात पेश आ रहे हैं, हर वाक़े के बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अगर वाक़े को सोशल मीडिया पर हाइप मिली है और अगर वाक़े को सोशल मीडिया पर हाइप नहीं मिली है तो उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर सोशल मीडिया पर हाइप नहीं मिली है तो फिर उस वाक़े को रूटीन की कार्रवाई का हिस्सा बना दिया जाता है, और अगर सोशल मीडिया हाइप मिली है तो फिर वहां पर वुज़रा भी पहुंचेंगे, वुज़रा उसके ऊपर बयानबाजी भी करेंगे। लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलता है? एंड रिजल्ट ये निकलता है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से प्रेशर के अंदर इतनी माइन्यूट कानूनी गलतियां कर दी जाती हैं जो कि मुखालिफ पार्टी का वकील उन कानूनी गलतियों को कोर्ट रूम में यूज करता है और रेप के मुजरिम साफ बच निकलते हैं। आज लाहौर के नवाही इलाके काहना में एक हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर एक खातून डॉक्टर के साथ उसके को वर्कर शहरियार ने उसको रेप का निशाना बनाया। जो अंडर प्रिविलेज्ड खवातीन होती हैं उनका रेप तो हम सुनते आए हैं, लेकिन अगर पढ़ी लिखी खवातीन के मामले में भी हमारे मर्द हजरात अगर इतनी दीदा दिलेरी के साथ उनका रेप करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है वो तो अपनी जगह पर मौजूद ही है, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी यकीन है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो उसे डॉज करने में, चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे। आसमा रानी जिसे खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल किया गया मुजाहिद आफरीदी की जानिब से सिर्फ रिश्ते से इनकार करने पर, तो उसके आसमा रानी के वालिद ने मुजाहिद आफरीदी को माफ कर दिया। हम किस सोसाइटी में रहते हैं कि जहां एक इंसान का खून दूसरा इंसान माफ कर सकता है, एक इंसान का रेप दूसरा इंसान माफ कर सकता है? क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसी सोसाइटी के अंदर बड़ा करना चाहते हैं जहां पर हम अपने बच्चों को ये एतमाद भी नहीं दे सकते कि वो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं? पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी ब्यूरोक्रेट एक दुकान ऐसी नहीं बता सकता जहां पर खुला दूध खालिस और साफ मिलता हो। हमें टेट्रा पैक की जानिब जाना पड़ता है। तो हमारी जो मॉरल डिग्रेडेशन है वो सिर्फ खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात नहीं महदूद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो खाने पीने की अशिया है उसमें मिलावट तक महदूद नहीं है। हमारी जो मॉरल डिग्रेडेशन है उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, उसका स्केल बहुत बड़ा है, और हमें इस मॉरल डिग्रेडेशन की जो एक्चुअल रीजंस हैं, जो वजूहात हैं, वो जानने की जरूरत है ताकि हम एक नेशन बिल्ड कर सकें, एक ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज बना सकें जहां पर हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रखकर हम अपने बच्चों को एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दे सके, जो एटलीस्ट यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत, जो एटलीस्ट ह्यूमन कॉन्शियंस के चार्टर के तहत एक बहुत ही बुनियादी और एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जो बार बार विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से बदनाम है, अपोलोजेटिक रहते हैं, खवातीन के हकूक के मुतालिक वो बात तो करते हैं, और उन्होंने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ये बताया भी है कि वहां पर जो तालिबान की जानिब से हाई स्कूल जाने पर पाबंदी लगाई गई है लड़कियों के, और इमरान खान की जानिब से उन्हें ये बताया गया कि जनाब ये गैर इस्लामी है। अब एक इस्लामी मुल्क दूसरे इस्लामी मुल्क को ये बता रहा है कि जनाब ये गैर इस्लामी है और ये गैर इस्लामी नहीं है। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इमरान खान साहब हाथ में तस्बीह पकड़ते हैं, वो शलवार पहनते हैं, वो इय्या का नाबुदू व इय्या का नस्ताइन से अपनी तकरीर का आगाज करते हैं। मुझे इस बात से गर्ज है कि मुझे 160 के जो सफेद चने हैं वो 120 के मिले, जो 400 का कुकिंग ऑयल है वो वापस 320 का मिले, 125 रुपए का जो पेट्रोल है वो वापस 90 रुपए का मिले। मुझे अपनी जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, मुख्तलिफ एरिनास के अंदर मेरे जो बिजली का बिल है उसके ऊपर जो एडवांस इनकम टैक्स काटा जा रहा है वो ना काटा जाए, मुझे कोई पुलिस वाला नाजायज तंग ना करे, मुझे एक ब्यूरोक्रेट नाजायज तंग ना करे। इस वक्त पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एलीट है, जो टॉप ब्रेस है, उसकी जाती मुलाजिम बनी हुई है। मेरे साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि मुझे पाकिस्तान के एक बड़े टॉप 22वें ग्रेड के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो फोन करके कहते हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो तनकीदी ट्वीट की है काइंडली उसे डिलीट की जाए। यानी मेरा एक जो ट्वीट है वो रियासत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, और हम उस मुल्क में रहते हैं जहां दाइश का ट्विटर अकाउंट चलता रहा है, जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट लोगों को वॉर्न करता रहा है। हम आखिर किस मुल्क में, किस सोसाइटी में रहते हैं, इस पर आपको सोचने की जरूरत है। थैंक यू।